हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे डिटरमिनर्स का पार्ट 19 यानी ये लास्ट पार्ट है हमारे डिटरमिनर्स का। इसके साथ हमारे डिटरमिनर्स की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। अब बस आपको रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। तो ये लास्ट पार्ट है। मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ, आप उन बातों का ध्यान रखें। क्या बात है? देखिए, पहले हमने थ्योरी को कवर कर लिया है। अब हमने थ्योरी को कवर कर लिया तो लेक्चर 1 से लेके हमने शुरुआत करी थी डिटरमिनर होते क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है, इनका यूज क्या है, इनकी जरूरत क्यों हुई। उसके बाद इनके टाइप्स ग्रुप ए ग्रुप बी में हमने किस तरीके से इनको बांटा, कैसे इन्हें समझा और एक एक डिटरमिनर्स के डिटेल में गए। उनके खुद के इंडिविजुअल रूल हैं कोई, यानी अगर ईच है तो ईच का क्या रूल है वो भी सीखा, एवरी है एवरी का क्या रूल है वो भी सीखा, अगर आर्टिकल्स हैं उनके खुद के क्या रूल हैं वो भी सीखे। यानी हमने थ्योरी को जीरो से लेके ऊपर हायर लेवल तक लेके गए। अब आपका क्या रोल प्ले बनता है? देखिए, अगर आप मेरे साथ, अभी हम तो ऊपर वाले टॉप पे पहुंच गए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अभी पहुंच नहीं पाए, आप यहाँ छूट गए, आप यहाँ छूट गए या आप यहाँ छूट गए, कोई बात नहीं। आपके पास लेक्चर हैं, आप इनको अच्छे से देखिए और दोबारा अपनी जर्नी शुरू करिए। जब आप दोबारा जर्नी शुरू करते हैं ना, तो आपके लिए जर्नी नोन होती है, पता है, और गलती करने के चांसेस नहीं होते। आपको मैं कहता हूँ, आपको दिल्ली से भोपाल जाना है, राइट? तो जब आप एक बार जाओगे तो आप बहुत कुछ देखोगे, पूछोगे, गलतियां करोगे, फिर जैसे तैसे आप भोपाल पहुंच जाओगे। फिर मैं आपसे बोलूंगा दोबारा भोपाल से दिल्ली जाओ और फिर दोबारा आओ। दोबारा गए तो दोबारा आपने थोड़ा बहुत देखा सीखा। जब दिल्ली से जब दोबारा आओगे ना भोपाल, तब आप कॉन्फिडेंट हो गए। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ट्रेन में टिकट लेंगे, सीधा आ जाएंगे, क्योंकि तब आपको सब नोन होगा। इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है आपको नहीं पूरा समझ में आया, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से शुरुआत करिए और यहाँ पर आ जाइए। 19 लेक्चर्स हैं आपके पास, आप एक एक लेक्चर आपके पास है, आप अच्छे से पढ़िए, आ जाइए। और अब इसके बाद जो होती है हमारी एक्सरसाइज, तो यानी ये आपकी थ्योरी पे आपने इस पॉइंट से यहाँ तक आ गए, एक्सरसाइज आपको यहाँ तक पहुँचा देगी। तो अब आप इस लेवल पे हो। और आपको असली बात बताएं, एग्जाम यहाँ जाके पूछता है आपसे। यानी थ्योरी में जो भी पढ़ा है ना, उसका सिर्फ बेसिक। एग्जामिनर आपसे यह पूछना चाहता है कि जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, क्या आप उसके बेसिक यूज से वाकिफ हो? अगर आप उसके बेसिक यूज को करना जानते हो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उसका आंसर कर दो, आप अच्छे से आंसर कर दो, एग्जामिनर आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको अगले राउंड के लिए बुला लेंगे, आपको सेलेक्ट कर लेंगे, राइट? तो यही तरीका होता है। जब भी आप कुछ सीखते हो तो वो आपको, एग्जामिनर आपसे उम्मीद रखता है कि आपने कुछ पढ़ा है उसके बारे में, और आप वो टेस्ट करना चाहता है आपकी एबिलिटी को। और इंग्लिश को तो वो लेकर, अब इंग्लिश एक मीडियम है, बात करने का मीडियम है, कम्युनिकेट करने का मीडियम है, तो आपके वो बेसिक्स को तो जरूर टेस्ट करेगा। चाहे वो आपके ग्रामर से हो, वोकैबुलरी से हो, या आपके रीडिंग स्किल से हो। तो जाहिर सी बात है, अभी हम ग्रामर की बात कर रहे हैं तो डिटर्मिनर्स को लेकर भी जरूर चेक करेंगे। तो घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से समझिए डिटर्मिनर्स को, हर एक पार्ट को, हर एक डिटर्मिनर्स को डीप में जाइए। क्योंकि जब मैं इसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसके आंसर कर पाए। हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर सही होना चाहिए। हम हर एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर उसके बाद और भी तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे हैं या हमने पढ़ लिया, तो क्या उसके सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हैं? क्या कुछ ऐसा है जो छूटा तो नहीं? अगर कुछ आपको लग रहा है छूटा है तो जल्दी से उसे सीख लीजिए। जितना जल्दी आप उसको अच्छे से सीख लेंगे उतना जल्दी आप हमारे साथ आगे बढ़ जाएंगे, राइट? अब हम भी आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, किस पर चर्चा करने वाले हैं? तो आज जो हमारा मुख्य जो चर्चा रहेगा, अंतिम चर्चा जिस पे रहेगी, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। और एक देखिए वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब जरा इससे देखिए, अब इसको ट्रेटिव भी हटाइए। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब आप समझ रहे हो, किसी चीज को आप प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, किसी चीज को प्रदर्शित कर रहे हो आप। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जो नाउन को प्रदर्शित करते हैं। अब प्रदर्शित का मतलब है कि नाउन के बारे में बताएंगे, वे वाला नाउन, ये वाला नाउन, यह नाउन, वह नाउन, वो नाउन, ये नाउन, यानी दिस दैट दीज दोस। एक नाउन, यह एक नाउन, वो दो, वो दो नाउन,
राइट, वो एक नाउन, राइट। तो एक देखिए, जरा आप ध्यान से देख रहे हो, यह मतलब पास की बात कर रहा हूँ, वहां मतलब दूर की बात कर रहा हूँ, वह, तो यहाँ वह या इस तरीके से हिंदी में आपने शब्द पढ़े हैं। इंग्लिश में भी ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं जो हमारे दिस दैट दीज दोज होते हैं, जिनका मीनिंग हमें समझना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कितने होते हैं। तो वो हमारे 4 डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। उसके साथ सबसे पहले हम इनके मीनिंग की चर्चा करेंगे। दिस का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब क्या होता है, दीज का मतलब क्या होता है, दोस का मतलब क्या होता है। जब उसके मीनिंग को समझ लेंगे, फिर हम उनके यूजेस को समझेंगे कि उनको किस तरीके से उपयोग में लिया जाता है, किस तरीके से उनका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद उनके ऊपर कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। अब रूल्स में क्या हम इसको सीखेंगे, अगर आप दिस का उपयोग कर रहे हो तो दिस के साथ किस तरीके की बातें आपको ध्यान में देना है, सिंगुलर प्लूरल नाउन आएगा, नियर या फार को बताएगा। तो ये सब जो बातें हैं ये हमें हर एक के साथ सीखनी है, दिस के साथ भी नहीं, दिस के साथ तीनों चीजें सीखनी है, मीनिंग भी, यूज भी, रूल्स भी। ऐसी दैट के साथ भी, दीज के साथ भी, दोस के साथ भी। तो ये सारी चीजें हमें चर्चा करते हुए आगे तक चलना है, क्योंकि ये हमारा जो है लास्ट हमारा जो पार्ट बचा हुआ है, और ये मैं कहूँ तो ग्रुप बी का डिटरमिनर है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते ही क्या है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 22, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स क्या है एक्चुअली। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये दिस दैट दिस क्या है, तो आपने बोल दिया ये जी डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कहते हैं इन इंग्लिश में। अब पूछ लिया, अरे मुझे तो पता नहीं है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं, ये बड़ा नया टर्म है, ये क्या होता है सर, आप मुझे बताओगे, तभी तो वो दिस दैट दिस को समझोगे। तो देखिए, मैं आपको एक पढ़ने का और एक अच्छा तरीका बताता हूँ। जब आप कुछ सीख लेते हो ना, जब आपको कुछ चीजें याद हो जाती हैं, तो आप क्या करो, अपने छोटे भाई बहन या अपने किसी दोस्त को पकड़ लीजिए, और जो आपने सीखा इंग्लिश में या जो मैथ्स में सीखा, किसी भी सब्जेक्ट में सीखा, उसको सिखाने लगी है। तो आपने मान लो सीखा होगा, कोशिश 100% सीखने की करी होगी, 80% आपने सीख लिया होगा। जब आप उसे सिखाओगे तो आप 60% उसे सिखा पाओगे, 60 भी नहीं, 50 नहीं सिखा पाओगे। फिर आपको समझोगे, अब जब आप उसे सिखा रहे होगे ना, तो आप सोच रहे होंगे कुछ तो मैं भूल रहा हूँ, कुछ तो मैं भूल रहा हूँ। फिर आप दोबारा लेक्चर को जाओगे, थ्योरीज को देखोगे, अच्छे से समझोगे, फिर दोबारा जाओगे, फिर ऐसे 5-5% बढ़ जाएगा। आपका 100% हो गया, आपके फ्रेंड का, अपने भाई का, आपकी बहन ने, आपको सीखना था, इस चक्कर में वो भी सीख गए, और 2-2 काम हो गए। तो ऐसे दोस्त रखिए अपने साथ, राइट, जो आपको हेल्प करें इस तरीके से। तो अब आपके दोस्त ने पूछा कि अब मुझे तो बता दिया आपने दिस दैट दीज दोस, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, होता क्या है एक्चुअली ये वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव। तो उसने बताया, आपने मतलब आपने बताया कि जैसे प्रदर्शित करते हैं हम चीजों को, ऐसे ही हम नाउन को लिख के प्रदर्शित करते हैं। कौन से नाउन की बात हो रही है, तो हम उसको इंडिकेट करेंगे, उसे इशारा करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कौन से पेन की बात कर रहे हो, आप कहोगे उस वाले पेन की बात कर रहे हो, उंगली से इंडिकेट कर दिया। अगर मैं इसको लिख दूं, अब ऐसे रख दिया पेन, अब मैं इसको लिखूं कॉपी में कि मुझे कॉपी में लिख के दीजिए, मुझे राइटिंग में दीजिए, आप किस पेन की बात कर रहे थे, दिस पेन या दैट पेन, दीज पेन या दोज पेन, किस पेन की बात कर रहे थे, तब हमें समझना है। तब यहां से डेमोन्स्ट्रेटिव का कॉन्सेप्ट आता है। यानी डेमोन्स्ट्रेटिव जो डिटरमिनर्स होते हैं वो ऐसे शब्द हैं जिनको हम पॉइंट आउट करते हैं, यानी पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये पॉइंट आउट किसे किया जा रहा है, नाउन को किया जा रहा है, चाहे वो नाउन कोई थिंग हो और पीपल हो। ध्यान से देखिएगा, और हम इसको इंडिकेट भी करते हैं स्पेसिफिक पर्सन को और स्पेसिफिक थिंग को। सी दिस मैन, सी दैट मैन, सी दोस पर्सन, सी दीज पर्सन। तो पर्सन अब कहां पर आएगा, दीज कहां आएगा, दोस कहां आएगा, दिस कहां आएगा, दैट कहां आएगा, सिंगुलर कौन सा आएगा, प्लूरल कौन सा आएगा, ये सब हम सीखेंगे, राइट। अब एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ, दूर पास का मतलब क्या होता है। देखिए, दूर पास दो तरीके से होता है। कोई हमसे फिजिकली दूर है, यानी वो कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तो हम बोलेंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। एक होता है साइकोलॉजिकल दूर होना, राइट। साइकोलॉजिकल दूर मतलब क्या होता है, अभी हम उसको एग्जांपल के साथ भी समझते हैं। अप्रोक्सीमेटी का मतलब होता है नियरनेस, यानी कोई किसके कितने पास है, कितने क्लोज है, स्पीकर के। क्योंकि अब हम तो लिसनर हैं,
ये सब बोल कौन रहा है? स्पीकर। अब आप कौन हो? लिसनर हो, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं ही तो दिस दैट दीज दोस का इस्तेमाल करूंगा। एग्जामिनर कौन है आपका? स्पीकर है, क्योंकि उसने आपको क्वेश्चंस दिए हैं करने के लिए, राइट? तो अब वो बात करेगा प्रॉक्सिमिटी से, आपकी प्रॉक्सिमिटी से थोड़ी ना। मान लीजिए आपके पास, या आप और हम इस तरीके से सामने बैठे हैं और आपके पास वाटर बोतल है, तो मैं बोलूंगा दैट बोतल, राइट? तो मैं उस बोतल को पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि वो आपके पास है। और मेरे पास होती तो मैं बोलता दिस बोतल, वो मेरे पास है। तो जो ये वर्ड यूज करता है यानी स्पीकर, तो स्पीकर के नियरनेस से बताते हैं कि चीजें कहाँ पर है। यानी स्पीकर अपने डिस्टेंस को देखेगा, ना कि लिसनर के। लिसनर के पास भी होगा तो भी दैट करके बोलेगा, वह जो आपके पास रखा है, यह जो मेरे पास रखा है। तो इस तरीके से इंग्लिश में दिस और दैट, दीज और दोस चलता है, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग दे कन्वे इज जनरली रिलेटेड टू द डिस्टेंस और क्लोजनेस। तो जो मीनिंग ये कन्वे करना चाहते हैं वो डिस्टेंस और क्लोजनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट और पर्सन बीइंग रेफर टू, जिसके लिए वो रेफर किए गए हैं, लिटरली अ फिजिकल सेंस और इन अ मोर एब्स्ट्रैक्ट फिगरेटिव सेंस। या तो फिजिकली जो दूरी पे हो, या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म की दूरी पे हो, राइट? तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से इनको एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा और ज्यादा मजा आएगा आपको सीखने में। आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, विजुअल होने शुरू हो जाएंगे, राइट? अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। तो अभी हमने बात करी इंग्लिश में 4 डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है दिस। कौन सा है सबसे पहले? दिस, राइट? तो अब आप समझ जाइएगा दिस। दिस जो इंडिकेट करता है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं, यहाँ पर मैं कॉलम बना लेता हूं, इसको हम बोलते हैं, राइट? अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कॉलम बना के लिख देते हैं दिस। दो चीजें रखेंगे आप, राइट? ये इसको रखने से आपको दिखेगा क्लियरली। दो चीजें, दिस क्लोज होता है, यानी क्लोज या नियर के लिए बात करते हैं, एक ही है। और इसके साथ कौन सा नाउन आता है? और जो इसके साथ जो नाउन आता है वो होता है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। तो ये दो चीजें मोटे तौर पे समझे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपके शॉर्ट हैंड नोट्स हैं, लिख लीजिएगा एज इट इज। यूज टू इंडिकेट अ सिंगुलर नाउन दैट इज क्लोज टू द स्पीकर, यानी दिस किस लिए यूज किया जाता है? कि सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करने के लिए। तो क्या यहाँ पर अगर एक पेन है तो मैं दिस का उपयोग करूंगा? बिल्कुल। अगर क्या यहाँ पर दो पेन रहेंगे तो मैं दिस का उपयोग करूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंगुलर नहीं रहा, वो फिर पेन्स हो गया, टू पेन्स। फिर दीज टू पेन्स, तो ये थोड़ा थोड़ा हिंट लीजिए किसके साथ क्या किया जा रहा है। ये मैं आपको हिंट देता भी रह रहा हूँ, आगे बढ़ने से पहले आपको हिंट मिल रहा है। तो दिस किसकी बात करेगा? क्लोज, राइट? नियर की और सिंगुलर नाउन की। तो अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। इमेजिन हम कैसे करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, इस तरीके से इमेजिन करेंगे। मान लीजिए ये हमारा क्या है? स्पीकर। यह है स्पीकर, और यहाँ पर एक है हाउस, राइट? ये हो गया एक हाउस, राइट? ये एक हाउस हो गया, और एक हाउस यहाँ पर है, राइट? एक हाउस ये हो गया। और मान लीजिए आप हो इनके लिसनर, राइट? आप हैं इनके लिसनर। अब इसने बोला हाउस को लेकर बात कर रहे हैं, राइट? हाउस को लेकर बात कर रहे हैं, तो ये इसके लिए दिस हाउस हो, दिस हाउस, क्योंकि ये हाउस सिंगुलर है और नियर है। नियर किसके? इसके, राइट? नियर इसके है, क्योंकि ये जो नियर है ये नियर है लिसनर के, और ये इसके लिए क्या है? तो इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं। ये इसके लिए क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा। ये इसके लिए, ये स्पीकर के लिए फार है, फार है।
तो अब ये सिंगुलर है, यहाँ पर भी हाउस, एक ही हाउस है, यहाँ पर भी एक हाउस है, तो ये हो गया मेरा दैट हाउस, दिस दैट, राइट। ये चीज समझ में आ गई आपको इससे, चित्रकारी से, कि स्पीकर के पास वाली चीज को हम दिस और सिंगुलर चीज के लिए यूज करेंगे, वही लिसनर के पास वाली चीज हो और स्पीकर से दूर हो तो उसके लिए हम दैट का उपयोग करेंगे, राइट, वो भी सिंगुलर के लिए। आगे बढ़ते हैं। सो दिस बुक इज माइन, तो स्पीकर के पास कोई बुक रखी होगी, वो एक है, तो स्पीकर बोल रहा है यह बुक मेरी है। आगे अगर मैं बात करता हूँ दीज की, दीज हमारा प्लूरल फॉर्म के लिए लिया जाता है दिस के साथ, यूज टू इंडिकेट। अब देखिए प्लूरल फॉर्म, देखिए दीज, द प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस इज दीज, दीज जो है वो दिस का प्लूरल फॉर्म है, और वो प्लूरल ऑब्जेक्ट्स को यानी प्लूरल नाउन की बात करेगा, प्लूरल पर्सन की बात करेगा, और वो कौन होगा, हमारा स्पीकर होगा। तो जरा ध्यान से देखिए इस चीज को, अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर दीज, दीज, अब आपको किन दो बातों को याद रखना है जो हम बुलेट्स बनाते थे। तो सबसे पहला पॉइंट, दिस क्या रहेगा, राइट, ये जो है हमारा प्लूरल नाउन्स के साथ आएगा, राइट, और ये क्या रहेगा, ये किसको बताएगा, क्लोज या नियर, क्लोजनेस या नियरनेस बताएगा किसके, स्पीकर के। तो ये सारी बातें स्पीकर की हो रही हैं। अब इसको यहां से देखिए, राइट, ये देखिए अब यहां पर हमारा स्पीकर हो गया, राइट, स्पीकर हो गया, ये हमारा स्पीकर हो गया। अब यहां पर कुछ कार्स हैं, राइट, या कार्स नहीं तो मैं बोल देता हूं यहाँ पर कुछ ग्लास हैं, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से कुछ ग्लासेस रखे गए हैं। अब ये जो ग्लासेस यहाँ पर रखे गए हैं, मैं बात कर लिख देता हूं उस पर, 3 ग्लासेस, 3 ग्लासेस। तो ये अब क्या है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, और स्पीकर के नियर है, नियर है, और जिसको हमारा स्पीकर ये बात कह रहा है, जिसको हमारा स्पीकर ये बात कह रहा है, ये हमारे लिसनर साहब हो गए, राइट, ये हमारे लिसनर साहब हो गए। इनसे ये चीज, ये जो ग्लास है, ये फार है, फार है, और क्या है, ये भी प्लूरल है। तो अब ये इसके लिए क्या बने, ये पर्टिकुलरली ये चीज इनके लिए क्या बनी, तो ये इसे क्या बोलेंगे, तो ये इसको अपने माइंड में क्या बोले, ये क्या बताएंगे उनको, दीज ग्लासेस, दीज टिम्बलर और ग्लासेस। तो समझ गए, ये प्लूरल में है क्योंकि एक नहीं 3 है, तो स्पीकर के जो पास रहेगा और लिसनर से जो दूर रहेगा, या लिसनर से हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ स्पीकर से मतलब है। यानी आपको किससे मतलब होना चाहिए, आपको किससे मतलब होना चाहिए, आपको इस सेगमेंट से मतलब होना चाहिए, यानी ये आपके किसके पास है, राइट, इस सेगमेंट से आपको मतलब होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। सो दीज एप्पल्स आर फ्रेश, तो वो जो एप्पल्स है स्पीकर के पास रखे हुए हैं, और वो एप्पल अब देखिए एक नहीं है, ज्यादा है, तो दीज एप्पल्स। नाउ दैट, अब दैट जो होता है वो सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करता है, और अभी हमने दैट को लेकर भी बनाया, और ये फार्दर फ्रॉम द स्पीकर, जो स्पीकर से दूर हो। अब ये जो बात है, ये जरूरी नहीं है कि स्पीकर से दूर हो और लिसनर के पास हो, यानी स्पीकर के पास नहीं है, स्पीकर के नियर अराउंड में नहीं है, दूर हो सकता है। मान लीजिए जैसे ये हमारा स्पीकर हो गया, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये कंडीशंस रख देते हैं यहाँ पर, इस तरीके से देखिए यहाँ पर, अभी हमारा स्पीकर को ड्रॉ करेंगे हम, ये हमारा स्पीकर हो गया, राइट, स्पीकर। और हमने क्या बोला कि जो स्पीकर की जो ग्रीन लाइन है, इसके अंदर जो भी चीजें रखी जाएंगी वो स्पीकर के नियर रहेंगी, यानी ये क्या है, स्पीकर के नियर, और जो इससे बियॉन्ड रहेंगी वो किसको रहेंगी, जो इसके बियॉन्ड है, तो इसके इन बिटवीन नियर, इसके अंदर, और इसके जो बियॉन्ड है, बियॉन्ड दिस लाइन क्या होगा, फार। अब मान लीजिए कोई हमारा लिसनर है, अब मैं मान लेता हूँ लिसनर,
राइट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लिसनर, राइट, लिसनर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो घर है इनके लिए, घर का एग्जांपल लिया था हमने, यहाँ पर जो घर होगा, राइट, यहाँ पर कोई घर होगा। अब जरा ये जो मुझे चीज यहाँ पर एक चीज समझाइए, तो ये सारी जो कंडीशंस है, अब ये तो बीच में आ गया स्पीकर और लिसनर के, ये लिसनर के पास हो गए, लेकिन इस लिसनर के पास हो दूर हो हमें नहीं पता, ये हर एक के लिए सिंगुलर है। ये मैं अगर हाउस है, ये हाउस हो गया, राइट, ये मेरा हाउस हो गया, ये हाउस है, और ये भी हाउस है, और ये भी हाउस है, ये सब सिंगुलर है, सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और ये भी सिंगुलर। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये नियरनेस नहीं है, तो बियॉन्ड इसकी लाइन के बाहर है, बियॉन्ड लाइन के बाहर है, हर चीज लाइन के बाहर है, तो ये भी दैट हाउस, दैट हाउस। अगर ये यहाँ है तो भी दैट हाउस, अगर बीच में रखा है तो भी दैट हाउस, अगर स्पीकर के ज्यादा क्लोज है तो भी दैट हाउस, राइट। तो दिस और दैट का ये डिफरेंस होता है, राइट। नाउ तो दैट माउंटेन इज हाई, तो वो जो माउंटेन है वो स्पीकर के पास नहीं है, वो काफी दूर है, तो उनको इंडिकेट करके बोल रहे हैं दैट माउंटेन इज हाई। अब दोज किस लिए यूज किया जाता है, जो दोज होता है वो प्लूरल फॉर्म में, दैट का प्लूरल फॉर्म, यानी अब वो जो जैसे स्पीकर था हमारा, स्पीकर के पास जो ग्लासेस थे वो यहाँ ना होके वो यहाँ रख दिए जाए, राइट, तो दैट ग्लासेस, दीज, दोज ग्लासेस हो जाएगा, नॉट दैट, दोज ग्लासेस, क्योंकि वो दीज सिंगुलर के लिए किया जाता है और दोज प्लूरल के लिए करा जाता है। तो यहाँ पर अब इसको लिख लीजिए आप, तो दोज का इस्तेमाल किस लिए करेंगे आप, दोज का जो इस्तेमाल है वो किस लिए करेंगे, अब जरा ध्यान से देख लीजिए, दोज का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो आप प्लूरल के लिए करेंगे, राइट। तो पहले हम बात करते हैं क्लोजनेस और फारनेस की, तो फार्दर यानी दूर के लिए इस्तेमाल करेंगे, राइट। और दूसरी जो हम बात करते हैं नाउन को लेकर, नाउन कैसा होगा, नाउन प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन्स होंगे, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, दोज हाउसेज आर ओल्ड, यानी वो जो घर है जो दूर है स्पीकर से, यानी स्पीकर के पास नहीं है तो उनकी बात कर रहा है, वो जो घर है वो ओल्ड है, तो आप ये समझ गए। अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टेंसेस, इसको आप समझिए। While often used to refer as a physical proximity, this for near and that for far. तो जब भी हम फिजिकल नियरनेस और फिजिकल फारनेस की बात करते हैं, दूर की बात करते हैं, तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे दिस और दैट, उनको यूज करते हैं। दीज डिटर्मिनर्स कैन ऑल्सो सिग्निफाई इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्लोजनेस ऑफ डिस्टेंस, तो ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल क्लोजनेस को भी बताते हैं, समझिए। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट डे, अब ये जो कौन सा दिन है, यानी ये कोई दूर और पास वाला दिन नहीं है, इस दिन से किसी ना किसी उसकी घटना जुड़ी होगी, और मे बी उस दिन अच्छा नहीं हुआ हो उसके साथ, तो वो बोल रहा है कि मैं उस दिन के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, वो दिन बीत चुका है, लेकिन ये इसके साइकोलॉजिकली क्लोजनेस के बारे में बात कर रहा है, राइट, साइकोलॉजिस्ट की फारनेस की बात कर रहा है, कितना उससे फर्दर है, कितना उससे क्लोज है, कितना है। तो अब देखिए यहाँ पर दैट का मतलब है उस दिन की बात, वो साइकोलॉजिकली दूर है उससे, राइट, और उससे उसका इमोशनल भी जुड़ा हुआ है, तो इम्प्लाइज अ साइकोलॉजिकल डिस्टेंस फ्रॉम द डे इन क्वेश्चन, तो जिस दिन ये बात हो रही है, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट डे, तो वहां से वो दिन थोड़ा दूर है। तो कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद आता है हमारा कॉन्टेक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनर्स कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड होते हैं, कि कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से आएगा उस तरीके से डिटर्मिनर का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें किसी फोटोग्राफ के अंदर, अ स्पीकर माइट यूज दिस टू रेफर समवन क्लोज टू देम इमोशनली इवन इफ द पर्सन इज फिजिकली फार अवे इन द पिक्चर। अब देखिए किसी को आप फोटो में देख रहे हो, अब आप उसको बोल रहे हो दिस पर्सन इज क्लोज टू मी, अब आपने क्या बोला, रियलिटी में वो पर्सन आपके पास आपसे बहुत दूर है, मान लीजिए आपसे 100 माइल्स दूर है, और या फिर मैं आपसे बात करूं और भी ज्यादा दूर हो गया, 160 किलोमीटर होता है 100 माइल्स इक्वल्स टू, या फिर आपसे बात करें 1500 किलोमीटर दूर है, दूसरे स्टेट में है,
किसी बहुत दूर जाके वो आपके साथ पर्सन है, बट आप क्या बात कर रहे हो, उसको इमोशनल क्लोजनेस की बात कर रहे हो, इमोशनल क्लोजनेस, और उसके बाद फिजिकली क्लोजनेस की बात करते हो आप, और उसके बाद आपका क्या होता है साइकोलॉजिकल क्लोजनेस की बात करते हो, तो इनके लिए भी दिस यूज करा जाता है। वहीं इमोशनल दूर हो जाते हो जब आप, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट पर्सन, मुझे उस पर्सन के बारे में बात नहीं करनी, दैट पर्सन का मतलब वो दूर है आपसे, राइट राइट, तो वो दूर है। तो इस तरीके से हम इसमें भी यूज कर सकते हैं इमोशनली, फिजिकली फार अवे इन द पिक्चर। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वर्सेस डिटरमिनर्स, तो देखिए अब बहुत जरूरी रहता है ये डिस्टिंग्विश करना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डिटरमिनर्स के अंदर क्या फर्क है। तो हमेशा मैंने आपको एक बात समझाई है, जब भी आप प्रोनाउन लिखेंगे इसके बाद कभी भी प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा, क्योंकि नाउन की जगह पे ही प्रोनाउन आया है। लेकिन अगर आप डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर से डीडी लिख देता हूं, इसके साथ नाउन जरूर आएगा, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिटरमिनर। जब भी आप दिस दैट दीज दोस की बात करोगे किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए, तो वो प्रोनाउन की तरह काम करेंगे, लेकिन जब आप उसको मॉडिफाई करोगे नाउन को, तो वो डिटरमिनर की तरह काम करेंगे। दिस इज ब्यूटीफुल, नाउ व्हाट इज ब्यूटीफुल, दिस इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर दिस क्या है, ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एक प्रोनाउन है। दिस पेंटिंग इज ब्यूटीफुल, नाउ सी पेंटिंग एक नाउन आ गया, क्या इसके बाद कोई नाउन मिला, नाउन नहीं मिला। अब दिस के बाद एक नाउन मिला, तो ये हमारा डीडी होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, राइट। ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं आर कॉमनली यूज्ड टू रेफर थिंग्स। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या रेफर करने के लिए होते हैं, थिंग्स को रेफर करने के लिए। ये लोगों को भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन किसी सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में, तो उन कॉन्टेक्स्ट को हम देख लेंगे क्या होते हैं। सच एज इंट्रोडक्शन के, मीट दिस पर्सन, हम बोलते हैं ना मीट दैट, डिड यू मीट दैट पर्सन, क्या आप उस पर्सन से मिले थे, राइट। सो इस तरीके से जब हम करते हैं डिड यू मीट दैट पर्सन, क्या आप उस पर्सन से मिले थे, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। मीट दिस पर्सन, और व्हाइल इंडिकेटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट पीपल, दीज पीपल आर नॉट गुड फॉर यू, राइट, दीज बैड पीपल आर नॉट गुड फॉर यू। तो आप ऐसे दीज इंडिकेट करके बताते हो, ग्रुप के लिए भी बताते हो। सो रेफरिंग टू थिंग्स, तो दिस दैट दीज को हम थिंग्स को जब ये रेफर यूज करते हैं, तो हम इनको प्रोनाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। दे ऑफन रेफर टू थिंग्स, राइट, तो इनको हम थिंग्स के लिए, दे जो है हम उसको थिंग्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज, नॉट पीपल, राइट। एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दिस, रेफरिंग टू अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को रेफर कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन की बात होती तो आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हर, राइट। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्योंकि पर्सन के लिए तो हिज और हर है हमारे पास, तो यहाँ पर किसी सिचुएशन की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, आइडिया की बात हो रही है, बट किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, राइट। कैन यू सी दोस, तो दोस यहाँ पर रेफरिंग करा जा रहा है ऑब्जेक्ट का जो दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, राइट। जब भी हम बात करेंगे लोगों के बारे में, तो बड़े स्पेसिफिक होके बात करेंगे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे इंट्रोडक्शन में दिस और दैट कैन बी यूज्ड फॉर रेफर द पीपल, तो हम इंट्रोडक्शन में दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, दिस इज जोन और दैट्स माय फ्रेंड शरा, यह जोन है, और वहीं उससे मान लीजिए यहाँ पर, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर करण खड़ा है, करण, और यहाँ पर हो आप, करण के इधर साइड खड़ा है जोन, और इधर खड़ी है सरा। तो करण के पास कौन है, जोन, सो करण बोलेगा दिस इज जोन, ये नियर है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, दिस। ये दूर है, अब दूर तो देखो जोन के पास है, लेकिन हम तो अपने स्पीकर से बात करेंगे, ये हमारा स्पीकर है, तो इसके लिए ये दूर है, ये फार है, तो ये क्या हो जाएगा, दैट। तो दिस इज जोन एंड दैट्स माय फ्रेंड सरा, राइट। इस तरीके से आप यूज करेंगे। रेफरिंग अ पीपल इन अ ग्रुप और एट अ डिस्टेंस, राइट, तो किसी भी हम ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्टेंस के जो दूर हो थोड़ा, उससे इंडिकेट करते हैं। दीज और दोज माइट बी यूज्ड टू रेफर अ ग्रुप ऑफ पीपल particularly when they are physically distant or being discussed in abstract, तो राइट, जो दूर हो उनकी बात करते हैं। जैसे those are my friends over there, तो मान लीजिए यहाँ पर रोड है, ये मेरा स्पीकर हो गया, राइट, ये मेरा स्पीकर हो गया,
और ये रोड के इधर के साइड खड़ा है, और मैं इसको बोल देता हूँ रोड। ये हो गया रोड, और यहाँ पर कुछ बहुत सारे लोग खड़े हैं। और ये पूरा एक ग्रुप बना दिया, और ये हो आप, ये है लिसनर, ये लिसनर हो गया। तो स्पीकर ने बोला इस ग्रुप को देख कर, ये क्या है, इससे दूर, फार, प्लूरल, सो दोज आर माई फ्रेंड्स ओवर देयर। तो यहाँ पर ये क्या यूज हुआ है, प्रोनाउन। यहाँ पर कैसे यूज हुआ प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद कोई भी नाउन नहीं था, राइट। contextual interpretation, the key to understanding whether this, तो हमें सबसे पहले क्लियर करना है कि हम जिनको भी रेफर कर रहे होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें, पीपल और थिंग्स, सबसे पहले हम किसको रेफर कर रहे हैं, राइट। हमें सिचुएशन के बारे में क्लियर हो, और हमें पता हो कि कौन दूर है कितना पास है। कल्चरल एंड कन्वर्सेशनल न्यूएंसेस यानी बारीकियां। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट सम कल्चरल और कन्वर्सेशनल न्यूएंसेस directly referring to a people with this, that, these, those might be considered impolite or casual। तो कभी भी this, that से यूज नहीं करेंगे, याद रखिएगा, राइट। तो ग्रामेटिकली रूल्स हमें सीख ले। नाउ आगे, when that or these are used in comparative or positive sentences, तो that और these को हम comparative और positive sentences में भी यूज करते हैं, और हम इसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी पढ़ लेंगे, राइट। सो दे ऑफन रेफर बैक टू द थिंग सिचुएशन, तो ये किसको दोबारा रेफर करती है, सिचुएशन को, थिंग को, आइडिया को, जो ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। यानी हम दैट आइडिया वाज नॉट गुड, हम इस तरीके से बोल रहे हैं वह आइडिया ठीक नहीं था, तो वो आइडिया पहले से बात कर लेंगे। दोज पीपल आर नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनी, वो कंपनी की ग्रोथ के लिए वो लोग अच्छे नहीं है। तो हम बता चुके किन लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं those people are good for the growth of company। तो हम जिस कंपनी की बात करें वो हमने डेफिनेट कर दिया, तो हम बोल रहे हैं कि वो जो लोग हैं वो कंपनी की ग्रोथ के लिए ठीक हैं, राइट, इस तरीके से। तो यूजुअली किस पर डिपेंड करता है, कंपैरेटिव जब हम करना हो तो हमें ऑलरेडी वो जो भी चीज है जिसके बारे में हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो मेंशन कर दिया है। द वेदर टुडे इज नाइसर देन दैट ऑफ यस्टरडे। अब देखिए, द वेदर टुडे, जो आज का दिन है वो ठीक है, इज नाइसर किससे, दैट ऑफ यस्टरडे, यानी दैट का मतलब वो वेदर जो पहले था, दैट यहाँ पर वेदर को ही रेफर कर रहा है, बट कौन सा, कल के वेदर को बात कर रहा है, राइट, कंपैरेटिव डिग्रीज के तौर पे। अगर मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूं, देखिए कंपैरेटिव डिग्री आ गई है यहाँ पर नाइसर, राइट। पॉजिटिव डिग्री की बात करूं, आई प्रेफर दिस डिजाइन टू दैट, यानी दैट डिजाइन की बात करें, यानी पहले से ही वो अंडरस्टूड हो जाएगा कन्वर्सेशन में जिसके साथ ये बातचीत हो रही है, किस डिजाइन को लेके चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए दैट और दोस्त को हमने कंपैरिजन करा और इसको नाउन के तौर पे भी यूज करा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिपीटेशन को खत्म करने में हमें हेल्प भी मिल रही है, और हम पहले से ही उन चीजों को पहले से ही मेंशन करके आ गए। दोज हो is a phrase commonly used to refer people often in a general broad sense, right। तो those हो के साथ जो हम बात लिखते हैं, वो जो ये फ्रेज लिखा जाता है those हो, ये हम पीपल को रेफर को करने के लिए बोलते हैं, और ये ब्रॉडर सेंस, ये जनरल सेंस में यूज करा जाता है। तो ये क्यों यूज करा जाता है, क्योंकि हम उन लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंडीशन या एक्शन की बात करते हैं जो उस पूरे ग्रुप पे लाई करते हैं। जैसे those who study hard tend to succeed, तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो मेहनत करते हैं, यानी हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मेहनत से पढ़ते हैं, तो उन्हें ही तो सक्सेस मिलती है। तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया कि जो मेहनत करेगा उसे सक्सेस मिलेगा। दिस सेंटेंस जनरलाइज दैट पीपल हु पुट एफर्ट इनटू स्टडीइंग यूजुअली अचीव सक्सेस, जो पढ़ाई में एफर्ट करेगा, मेहनत डालेगा, उसको सक्सेस मिलेगा, ये हमने जनरलाइज कर दिया। एडवाइस और रिकमेंडेशन, दोज हु सीक पीस शुड प्रैक्टिस पेशेंस, तो अब हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि जो शांतिपूर्वक रखेंगे, सीक पीस शुड प्रैक्टिस पेशेंस, जो पीस चाहते हैं, अब सीक पीस का मतलब है, सीक का मतलब होता है चाहना, जो शांति चाहते हैं उन्हें धैर्य बनाए रखना चाहिए। यानी एडवाइस दैट पेशेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल डिजायरिंग पीस, तो धैर्य बहुत जरूरी है जो लोग शांति चाहते हैं, जो शांति की डिजायर रखते हैं। रूल्स और कंडीशंस क्या होगा, अब देखिए, दोज हु अराइव लेट विल नॉट बी अलाउ एंट्री, इस केस के अंदर जो है स्पेसिफिक रूल और कंडीशन एप्लीकेबल है, यानी रूल्स और कंडीशंस के लिए भी तो है, जो लेट आएंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगी। दोज हु अराइव लेट,
जो लेट आएंगे विल नॉट बी अलाउड एंट्री, तो उनको भी एंट्री करने के लिए नहीं मिलेगा, राइट। नाउ फिलोसॉफिकल और रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट, दोज हु फॉरगेट द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट, तो जो इतिहास को भूल जाते हैं वही उसे दोहराते हैं। आपने ये सुना होगा काफी कॉमनली, तो ये साइकोलॉजिकल और रिफ्लेक्टिव स्टेटमेंट्स में भी यूज किए जाते हैं। तो हमने ओवरऑल दोज हु का समझ लिया, प्रोनाउन में इनका यूज समझ लिया, डिटरमिनर में नजदीक दूर, इन सब का जो हमने डिटेल में अच्छे से यूज समझ लिया। नाउ एक और इसका यूज होता है द यूज ऑफ दिस, दीज एंड दैट, दोज इन रिलेशन टू टाइम। अगर हम टाइम की बात करें, दिस टाइम, दैट, अब फ्यूचर की कब बात करेंगे, दो, दैट और दोज हम पास्ट को बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए। दिस और दीज की जो बात करेंगे वो प्रेजेंट और नियर फ्यूचर, बस थोड़ा सा जो आने वाला समय है उसकी बात करते हैं, अच्छे दिन जो आने वाले समय है उसकी बात करेंगे। दिस एंड दीज आर ऑफन यूज्ड टू रेफर थिंग्स और सिचुएशन करंट और इमीडिएटली। दिस टाइम, दिस इज द मोमेंट, यही समय है, राइट। तो दिस सिचुएशन इज गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड, अभी जो सिचुएशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। नियर फ्यूचर की कैसे करेंगे, दीज अपकमिंग इवेंट्स विल बी इंपॉर्टेंट, जो एक हफ्ते भर में जो इवेंट्स आने वाले हैं यानी अपकमिंग। नियर फ्यूचर की जब हम बात करते हैं, जिन प्लान्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं या एक्सेप्शंस हो जाते हैं कुछ, उनकी लेकर बात करते हैं हम नियर फ्यूचर में। लेकिन दैट और दोज जो होते हैं वो पास्ट को रेफर करते हैं, जैसे कि दैट वाज अ ग्रेट पार्टी, वह बहुत अच्छी पार्टी थी, तो दैट क्या, पास्ट को लेकर बात हो रही है, इसीलिए वाज यूज हो गया, राइट। रेफर टू अ पास्ट इवेंट, तो दैट, दोज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू रेफर थिंग्स, सिचुएशन, टाइम्स ओवर द पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं, राइट। किसकी बात करेंगे, पास्ट इवेंट की बात करेंगे, करंट पर्सपेक्टिव से, तौर के आज की तुलना में देख के। और डिस्टेंस फ्यूचर को दोज डेज विल कम बट नॉट एनी टाइम सून। अब देखिए, ये बहुत कम यूज करा जाता है, लेकिन ये यूज किस लिए करा जाता है, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर थिंग्स इन डिस्टेंट फ्यूचर, जो बहुत आगे के फ्यूचर में है, डिस्टेंट इन टर्म ऑफ प्लानिंग और एक्सपेक्टेशंस, यानी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये कोई गारंटी नहीं है इसकी, क्योंकि ये प्लानिंग होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दो वो दिन आएंगे बट नॉट एनी टाइम सून, बट किसी जल्दी समय नहीं आने वाले, आएंगे पर, राइट। तो इसी तरीके से हम इनका यूज करते हैं। तो ये सब आप अच्छे से तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए। डिटरमिनर्स हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनको अच्छे से समराइज करिए, एक एक पॉइंट्स को पढ़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के आप इनको डिटरमिनर्स की थ्योरी को डीप में जाइए, स्टडी करिए, राइट। सो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, तो प्रैक्टिस के अंदर हम और डिटेल में जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को, हर क्वेश्चंस के साथ हर एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उसको और ज्यादा वहां पर निखारेंगे। यानी थ्योरी अब आपको पूरा एकदम कंप्लीट रखना है, क्योंकि उसके बाद ही एक्सरसाइज करना। पहले थ्योरी अच्छे से आ जाए आपको, और एक और आपको एक तरीका बता देता हूँ। जितना भी आपने डिटरमिनर्स पढ़ते हो एक दिन में, जो भी टॉपिक आपने पढ़े, फिर आप एक व्हाइट पेपर पे पूरे लिख लीजिए, जितने भी आपको याद रहे। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको पता रहेगा कि आपने अगर मान लीजिए 10 लाइनें पढ़ी हैं और आप 6 लाइनें लिख पा रहे हो, तो यानी 6 लाइनें आप समझ पाए, बाकी की 4 लाइनों में आपको प्रॉब्लम हुई। अब दोबारा उसको देखिए, वीडियो को दोबारा अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद दोबारा लिखिए। तो ऐसे बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि आप इम्प्रूव करते आ रहे हो। तो इन्हीं चीजों को याद रखना है, अपनी लर्निंग को थोड़ा इनहेंस करिए, राइट। तो जैसे आप अभी हमारे साथ पढ़ते हुए अपनी चीजों को सीख रहे हो, ऐसे ही अपने आप को इवॉल्व करिए, अपने पढ़ने के तरीकों को अच्छा करिए। तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी लर्निंग भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन हमारा डिटरमिनर्स कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कोई दूसरे टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, राइट। तो उसके बाद अगर कोई भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे, जो मेरे को जानकारी होगी, मैं आपको देता रहूंगा। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।